हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोग व्याकरण की वीडियो पढ़ते हैं और एक दिन हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो पढ़ते हैं। तो आज हम लोग व्याकरण की वीडियो देखेंगे। व्याकरण की वीडियो में हम लोग शब्दों का शब्द विचार पढ़ रहे थे। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पढ़े थे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हम लोग 5 प्रकार के पढ़े थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। आज हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरार्थी या विलोम शब्द। तो एकार्थी शब्द देखते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ वाले शब्द एकार्थी कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, पुस्तक, इसका क्या है? इसका एक ही अर्थ निकल रहा है, तो क्या हुआ? एकार्थी शब्द हुआ। जैसे अनुराग का एक ही अर्थ प्रेम निकलता है, तो एकार्थी शब्द हुआ। स्वयं का एक ही अर्थ खुद होता है। छात्र का एक ही अर्थ विद्यार्थी निकल रहा है, तो ये शब्द किसके उदाहरण हो गए? ये एकार्थी शब्द के उदाहरण हो गए। अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक का कई अर्थ निकलता है। कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूं भी होता है, धतूरा भी होता है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? अनेकार्थी शब्द का हुआ। इसी तरह कर का अर्थ हाथ होता है, हाथी की सूंड होता है, टैक्स होता है, किरण होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द के उदाहरण। अंबर का अर्थ आकाश होता है, वस्त्र होता है। इसी तरह कुल का अर्थ वंश भी होता है, सब होता है, गोत्र होता है, घर होता है, तो ये अनेकार्थी शब्द का उदाहरण हुआ। इसी तरह एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आराम का अर्थ होता है सुख, चैन, बगीचा। इसी तरह से पानी का अर्थ होता है जल, चमक, मान। इसी तरह कुल का अर्थ गोत्र, वंश, सब। ये सब किसके उदाहरण हो गए? अनेकार्थी शब्द के हो गए। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जल के पर्यायवाची होती है नीर, अम्बु, बारी, तो ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब जल के पर्यायवाची है। लेकिन अगर इसी में धी लगा देते हैं तो धी का अर्थ होता है धारण करना या एकत्र करना। अब जब जल को कौन धारण करता है? जल कहाँ एकत्र होता है? समुद्र में। तो अगर जल के पर्यायवाची में हम धी लगा देंगे, नीरधि, अम्बुधि, वारिधि, तोयधि, ये सब किसके पर्यायवाची बन गया? ये सब समुद्र का पर्यायवाची बन गया। इसी तरह जल के अंदर अगर ज पर्यायवाची लगाते हैं, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जल में जो जन्म ले यानी कमल, तो कमल की पर्यायवाची हो जाती है अम्बुज, नीरज, पंकज, सरोज, अरविंद। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब कमल की पर्यायवाची हैं। जल के अंदर द का अर्थ होता है देने वाला। जल को देने वाला अर्थात बादल, जहाँ से हमें जल प्राप्त हो, तो बादल। तो बादल की पर्यायवाची क्या हो गई? अगर जल के पर्यायवाची में द लगा दे रहे हैं तो बादल की पर्यायवाची बन जाती है। जैसे जलद, वारिद, नीरद, पयोद, ये सब किसकी पर्यायवाची हो गई? ये सब बादल की पर्यायवाची हो गई। सीधा सी बात है, जल के पर्यायवाची में धी लगाएंगे तो समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगी। जल के पर्यायवाची में अगर ज लगा देंगे तो ये सब कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। और जल के पर्यायवाची में अगर द लगा देंगे तो ये सब किसकी पर्यायवाची बन जाएगी? ये सब बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। धी का अर्थ होता है धारण करना या एकत्र करना। जल को धारण करना, जल को एकत्र करना, अर्थात समुद्र। ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जल में जो जन्म ले अर्थात कमल। द का अर्थ होता है देने वाला, जल को देने वाला अर्थात बादल। इस तरह पर्यायवाची बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। सूर्य की पर्यायवाची आइए देखते हैं। सूर्य की पर्यायवाची है रवि, भानु, अर्क,
अर्क मतलब सूर्य होता है। तरड़ी, तरड़ी, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये सब सूर्य की पर्यायवाची है। अभी हम क्या बताए हैं, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अगर इसी में हम जा लगा देते हैं तो जन्म लेने वाली हो गई। और सूर्य की पुत्री किसको बोलते हैं? यमुना को। तो यहाँ सूर्य सुता, सुता मतलब क्या होता है? पुत्री। तो सूर्य सुता किसकी पर्यायवाची बन जाएगी? यमुना की। रवि सूर्य के पर्यायवाची हुआ, और उसी में तनया लगा देंगे तो किसकी पर्यायवाची बन जाएगी? यमुना की। तरड़ी, तनुजा, तरड़ी का अर्थ सूर्य होता है, तनुजा का अर्थ पुत्री होता है, तो क्या हो गया? किसका पर्यायवाची बन गया? यमुना का। तरड़ी जा, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली। तो यहाँ तरड़ी का अर्थ शुरू हुआ, जा का अर्थ जन्म लेने वाली, तो किसकी पर्यायवाची बन गया? यमुना का। अर्क का अर्थ हुआ सूर्य, अर्क जा यमुना। भानु सूर्य, जा लग गया तो भानुजा यमुना की पर्यायवाची हो गई। इस तरह बिना रटे समझ के अगर आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। आइए गंगा की पर्यायवाची देखते हैं। सुरसरी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, ये सब किसकी पर्यायवाची? ये सब गंगा की पर्यायवाची। देव, स्वर्ग एवं सूर्य के पर्याय में नदी जोड़ने पर गंगा की पर्यायवाची बन जाती है। जैसे सुर शरी, शूर सरिता, सरिता सूर की पर्यायवाची में अगर हम सरिता जोड़ दे रहे हैं तो किसकी पर्यायवाची बन गई? गंगा की पर्यायवाची बन गई। इस तरह देव, देव में अगर नदी जोड़ते हैं तो किसकी पर्यायवाची बन जा रही है? गंगा की पर्यायवाची बन जा रही है। देव पगा, इसी तरह त्रिपथगा, विष्णुपदी, विष्णु का अर्थ होता है विष्णु के पैर से निकलने वाली, नदीश्वरी, ये सब किसकी पर्यायवाची है? गंगा की है। आइए हिमालय की पर्यायवाची देखते हैं। नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी, गिरिराज, ये सब पर्यायवाची हिमालय की है। और हिमालय की पुत्री किसे कहते हैं? पार्वती को कहते हैं। तो अगर पार्वती की पर्यायवाची देखते हैं, गौरी, गिरी, गिरी का अर्थ हुआ हिमालय, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, तो जो हिमालय से जन्म ले पार्वती। गिरिजा, उमा, शैल का अर्थ हुआ हिमालय, और सुता मतलब पुत्री, तो शैल सुता किसकी पर्यायवाची हो गया? पार्वती जी का। अगर इस तरह पर्यायवाची रटेंगे नहीं, समझ समझ के करेंगे तो संपूर्ण पर्यायवाची तो इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समझ समझ के हम लोग याद कर सकते हैं। इस तरह पेपर में गलती नहीं होगा, सही करके आएंगे। आइए राक्षस की पर्यायवाची देखते हैं। रात की पर्यायवाची में अगर चर जोड़ देंगे तो राक्षस की पर्यायवाची बन जाएगी। जैसे निशा, निसी, रजनी, तमी, ये सब रात का पर्यायवाची हुआ, और इसके साथ अगर चर जोड़ देते हैं तो राक्षस की पर्यायवाची हो जाएगी। जैसे तमीचर, निशाचर, यानी रात में जो भ्रमण करे, रात में घूमे, उसे राक्षस कहते हैं, उसे निशाचर। निसी मतलब रात, चर उसमें जोड़ दिए तो राक्षस की हो गई। रजनी रात हुआ, उसमें चर जोड़ देंगे तो राक्षस की पर्यायवाची हो गई। इस तरह समझ के पढ़िए तो आसानी से याद होगा, रटने पर तो भूल जाते हैं, सारी पर्यायवाची समझ में नहीं आती कि कौन किसकी है। चंद्रमा, आइए चंद्रमा की भी इसी तरह कुछ पर्यायवाची देखते हैं। निशा में अगर चर की पर्यायवाची लगाते हैं तो राक्षस की बन जाती है, अगर उसमें कर की पर्यायवाची लगा देंगे तो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाएगी। जैसे निशाकर, सुधाकर, राकापति, संपूर्ण पर्यायवाची नहीं बनेगी लेकिन कुछ तो बनी जाएगी। राकापति, राकेश, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची है। चंद्रमा में रात, कुमुदनी, तारा के पर्यायवाची में ईश, कांत, नाथ, पति जोड़ देंगे तो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जाएगी। जैसे राका, उसमें पति जोड़ दे रहे हैं तो चंद्रमा की पर्यायवाची बन जा रही है। निशा, उसमें कर जोड़ दे रहे हैं तो भी चंद्रमा की पर्यायवाची बन जा रही है। इसी तरह से कुछ ट्रिक से अपना करके हम लोग पर्यायवाची याद कर लेंगे। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं। हिंदी में विलोम शब्द के निर्माण निम्नलिखित 4 प्रकार से किए जाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 4 प्रकार से। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उपसर्गों के प्रयोग द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा, नार्थक अथवा न्यूनार्थक शब्दों के द्वारा विलोम बनते हैं। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, प्रत्येक शब्द रूप में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका निर्माण पृथक दृष्टि से स्वतंत्र शब्दों द्वारा होता है। जैसे अंधकार का प्रकाश, उदय का अस्त, मूक का वाचल, हानि का लाभ इत्यादि। विलोम शब्द हमेशा सजाती ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रियापद और क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होता है।
उपसर्गों के प्रयोग द्वारा विलोम। अ, अन, अप, निर आदि कुछ उपसर्ग हैं जिनके आधार से ही विलोम बनाए जाते हैं। जैसे अनेक विलोम शब्द चाहे वे तत्सम हो, देशज हो या विदेशज हो, उपसर्गों के योग से बनाए जाते हैं। अ और अन उपसर्गों के प्रयोग के संदर्भ में यह एक सामान्य सा नियम है कि कोई तत्सम शब्द व्यंजन से प्रारंभ होता है तो विरोधी शब्द बनाते समय उसमें अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई तत्सम शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो उसमें अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगर जैसे जन्म, ज क्या है, ये व्यंजन का शब्द है तो इसमें अ उपसर्ग लगाएंगे, और अस्वर का शब्द है तो इसमें हम लोग अन उपसर्ग लगा के बनाएंगे। जैसे जन्मा, इसका अ उपसर्ग लगा के बना देंगे अजन्मा। कविता, अकविता, क क्या है, क व्यंजन का शब्द हुआ तो इसमें हम लोग अ उपसर्ग लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा नियम ध्यान रखेंगे, नियम से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं तो समझ में आ जाएगा और अस्थाई रहेगा ज्ञान, और रट के जाएंगे पेपर देने तो कुछ दिन में ही भूल जाता है। कविता, क क्या है, व्यंजन है, अगर उसमें अ उपसर्ग लगा के बनाएंगे तो अकविता। इसी तरह धार्मिक में ध व्यंजन है, उसमें अ उपसर्ग लगा के बना देंगे अधार्मिक। अन उपसर्ग में देखते हैं अंगीकार अस्वर है तो इसमें अन उपसर्ग लगाएंगे। अंगीकार का अनंगीकार। औपचारिक का अ क्या हुआ, स्वर हुआ तो इसमें अन उपसर्ग लगा के बनाएंगे अनौपचारिक। इसी तरह निर उपसर्ग लगा के बनाएंगे, जैसे अपराध में निर उपसर्ग लगा के निरपराध बना देंगे। आशावादी में निर उपसर्ग लगा के क्या बना देंगे, निराशावादी। और अपराध का क्या बना देंगे, निरपराध। आशावादी का निराशावादी बना देंगे। कु उपसर्ग लगा के सुपुत्र का कुपुत्र बना देंगे। सुमार्ग का कुमार्ग बना देंगे। इस तरह प्रति उपसर्ग लगा के घात का क्या बना देंगे, प्रतिघात। सहयोगी का प्रतियोगी। लिंग परिवर्तन द्वारा शब्दों का लिंग परिवर्तन करके भी विलोम शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे पिता का माता, पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। भाई का बहन, नर का नारी, ये सब क्या हुआ, लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बना। पुत्र का पुत्री इत्यादि। उन्नार्थक अथवा न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा इस प्रकार के शब्द प्राय किसी वस्तु का छोटा रूप व्यक्त करने, प्रेम भावनाओं को व्यक्त करने अथवा अनादर की भावनाओं को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। जैसे लोटा का लुटिया, हथौड़ा का हथौड़ी, पिटारा का पिटारी इत्यादि। फ्रेंड्स, अब व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अगली वीडियो देखेंगे जिसमें व्याकरणिक प्रकार के आधार पर विकारी अविकारी शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि पढ़ेंगे। अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।